हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल है स्टडी वन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए रीजनिंग के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, जो आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, किसी गाय के लिए क्या है? बछड़ा है। वैसे किसी बकरी के लिए क्या होगा? तो दोस्तों इसमें कहा गया जैसे गाय जो होती क्या होती है हमारी गाय, उसका जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है बछड़ा। क्या कहा जाता है? बछड़ा। वैसे ही किसी बकरी, कोई बकरी है, उसने किसी बच्चे को जन्म दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको दोस्तों हम कहेंगे मेमना। क्या कहेंगे? मेमना कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये जो पिल्ला है, क्या है? पिल्ला। ये हम किसके बच्चे को कहेंगे? कुत्ते के दोस्तों। कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है? पिल्ला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मछली जैसे जल से संबंधित है, यानी जो मछली होती है हमारी, ये कहाँ रहती है? जल में रहती है। कहाँ रहती है? जल में रहती है। वैसे ही चिड़िया जो है किससे संबंधित होगी? तो चिड़िया दोस्तों हमारी कहाँ? यह आकाश में दोस्तों। कहाँ? आकाश में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ना वायु होगा, ना जल होगा, ना भोजन होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, यानी जो जहाज यानी शिप जो होता है हमारा, कौन चलाता है? कप्तान चलाता है। यानी जिसका ड्राइवर जो होता है उसको क्या है? कप्तान कहा जाता है। वैसे अखबार जो है क्या है? अखबार किससे संबंधित है? ठीक है, तो अखबार जो हमारा संबंधित होगा दोस्तों संपादक से दोस्तों। किससे? संपादक से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी जो अखबार को छापता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोची चमड़ा, यानी जो मोची कार्य करता है, मोची जो होता है हमारे जूते चप्पल से करता है दोस्तों, ठीक है। तो मोची जो है उसका कार्य किससे पड़ता है? चमड़े से। यानी उस चमड़े से क्या जूते जो प्रयोग में लाता है, यानी जूते जो बनाता है, किसके होते हैं? चमड़े के होते हैं। तो वैसे ही दर्जी का जो है संबंध किससे है? तो दर्जी का संबंध है दोस्तों हमारा कपड़ा से दोस्तों। किससे? कपड़ा। क्योंकि दर्जी जो है दोस्तों वह किसका प्रयोग करके वस्तु बनाता है? तो किसका प्रयोग करके? कपड़ा का करके। यानी कपड़ा का प्रयोग करके शर्ट कमीज बनाता है या कुर्ता पजामा, ठीक है। तो मोची हमारा चमड़ा हो जाएगा, दर्जी हमारा क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भेड़ मटन। भेड़ मटन, यानी जो भेड़ होती है इसकी जो मीट होती है, क्या होती है? भेड़ की जो मीट होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मटन। तो ऐसे ही हिरन की जो मीट होगी, यानी हिरन की जो, यानी मृत मरे हुए हिरन की जो मीट होगी, उसको क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों उसको वेनिजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेनिजन कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोशाक दर्जी। पोशाक दर्जी, यानी जो पोशाक जिसे हम कहते हैं ड्रेस, ठीक है, ये कौन बनाता है? दर्जी बनाता है दोस्तों। कौन बनाता है? दर्जी। यानी दर्जी जो है क्या बनाता है? पोशाक बनाता है। ऐसे ही बढ़ई, जिसको हम कारपेंटर बोलते हैं, ये क्या बनाएगा? चमड़ा, लकड़ी या फर्नीचर। तो बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। यानी पोशाक दर्जी बनाता है, ठीक है, और फर्नीचर कौन बनाता है? हमारा बढ़ई बनाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक शेल्फ। पुस्तक शेल्फ, यानी पुस्तक जो है कहाँ रखी जाती है? जिस स्थान पर रखी जाती है उसको कहा जाता है? शेल्फ आ जाता है। क्या कहा जाता है? शेल्फ। यानी कोई एक स्थान जो होता है पुस्तकों का, उसे क्या कहते हैं? शेल्फ। ऐसे ही जहाँ कपड़े रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं? कपड़े। उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उस स्थान को हम कहते हैं दोस्तों कवर्ड। क्या कहते हैं? कवर्ड। उस स्थान को कहा जाता है कवर्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी पुस्तक रखने का स्थान शेल्फ और कपड़े रखने का स्थान क्या हमारा? कवर्ड हो जाए। क्या हो जाए? कवर्ड। हैंगर। हैंगर दोस्तों उसे कहा जाता है जहां दोस्तों हमारे हवाई जहाज होते हैं। क्या होते हैं? जहां हवाई जहाज रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। हमें कैसा सुनना है? विषम शब्द, यानी चार ये जो शब्द ये दिए गए हैं इनमें एक शब्द विषम है। कैसा है? विषम, यानी तीन समान है, एक अलग है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पत्र,
जो हम लिख के देते हैं दोस्तों, इसी को ये डाक के द्वारा जाता है। स्पीड पोस्ट ये भी हमारा डाक के द्वारा जाता है। मनी ऑर्डर ये भी डाक के द्वारा जाता है। लेकिन जो एसएमएस होता है दोस्तों, क्या होता है? एसएमएस होता है। ये जो एसएमएस होता है, एसएमएस, ये कहां से जाता है दोस्तों? ये हमारा जाता है मोबाइल के द्वारा। तो ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बाकी हमारे क्या है? रिटिन है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन विषम है? ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। फिर से हमें क्या चुनना है दोस्तों? विषम शब्द ही चुनना है दोस्तों। क्या चुनना है? विषम शब्द चुनना है। आइए देखते हैं। वर्ग फीट दूरी मापने की इकाई है। ठीक है। वर्गमूल दूरी मापने की वो नहीं है। ठीक है। वर्ग इंच ये भी दूरी मापने की इकाई है। वर्ग मीटर ये भी दूरी मापने की। लेकिन जो वर्ग है दोस्तों, क्या है दोस्तों? हमारा वर्गमूल, ये हमारी दूरी मापने का इकाई नहीं है। जब नहीं है तो यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें विषम शब्द चुनना है दोस्तों। क्या चुनना है? विषम शब्द चुनना है। फिट, इंच, मीटर ये सब हमारे क्या दूरी मापने के यंत्र हैं, यानी जो जगह नापी जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। कौन सा चुनना है दोस्तों? विषम शब्द। नाक, होंठ, गला, आंख, इसमें से हमें क्या चुनना है? विषम शब्द चुनना है दोस्तों। तो हमारे देखिए, नाक हमारी बाहर की ज्ञानेंद्रिय, होंठ ये भी हमारे बाहर, आंख ये भी हमारे बाहर। लेकिन जो गला है ये हमारे शरीर के अंदर का भाग है। क्या है? शरीर के अंदर का भाग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम शब्द हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? विषम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। फिर से क्या आ गया दोस्तों? हमारा विषम शब्द आ गया। आइए देखते हैं। महासागर प्राकृतिक है। कुआं प्राकृतिक है। झील प्राकृतिक पानी आता है इसमें भी प्राकृतिक जल होता है। इसमें कुआं में भी प्राकृतिक जल, महासागर में प्राकृतिक जल। लेकिन हमारे टैंक में प्राकृतिक जल नहीं होता है। इसमें क्या जाता है? हम स्वयं के द्वारा भरते हैं। कैसे भरते हैं? और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा भी सकते हैं, मतलब इसका ट्रेवल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हम महासागर को ले जा सकते हैं? क्या हम महासागर को ले जा सकते? नहीं ले जा सकते। कुएं को भी नहीं ले जा सकते, झील को भी नहीं ले जा। लेकिन टैंकर ऐसा है, उसको अगर हम चाहें तो दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, यानी पानी भर के एक साथ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धन दुरुपयोग, धन यानी जो धन है हमारा, उसका हम क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो लेखन का क्या हुआ? धोखा होगा, साहित्यिक चोरी होगी, चोरी होगी, अशुद्धि होगी। तो दोस्तों इसमें हमारा साहित्यिक चोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्यिक, यानी किसी का हम लेखन, किसी का लिखा हुआ लिख रहे हैं, तो हमारी क्या साहित्यिक चोरी कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र पाठक, यानी जो समाचार पत्र पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? पाठक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पाठक कहते हैं। ऐसे ही जो रोटी को खाएगा, रोटी क्या खाई तो जाती है, तो रोटी खाने वालों को क्या कहा जाएगा दोस्तों? बेकार, उपभोक्ता, खरीदार या गेहूं। दोस्तों गेहूं तो कह नहीं सकते हैं, खरीदार भी नहीं कह सकते, ना बेकार कह सकते। हम कहेंगे उपभोक्ता। क्या कहेंगे? उपभोक्ता, जो उसको भोग कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशावादी प्रश्न, यानी आशावादी का उल्टा क्या हमारा? प्रश्न हो गया। क्या हो गया? प्रश्न। ऐसे निराशावादी का, क्या का? निराशावादी का। तो निराशावादी का क्या हो जाएगा दोस्तों? निराशावादी का हो जाएगा हमारा आशावादी प्रश्न, निराशावादी यानी स्वार्थी, निकुष्ट, उदास, निगण। तो उदास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उदास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। कौन सा शब्द चुनना है दोस्तों? विषम शब्द। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा या कीबोर्ड। हमें कैसे चुनना है? विषम शब्द दोस्तों। क्या? विषम शब्द। तो इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। कीबोर्ड दोस्तों हमारा कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? कंप्यूटर। तो ये हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। किसने कहा? साइमन ने। एक महिला है कोई, वह मेरी पिता की, समझ रहे बात की, कोई फीमेल है दोस्तों। ठीक है,
और ये कौन कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। वह मेरे पिता की, किसके, पिता की एकमात्र बहन यानी सिस्टर की क्या है, पुत्री यानी सिस्टर की क्या है, डॉटर है। ठीक है, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। तो क्या है देखिए, यानी आप देखिए जैसे आप हैं, क्या है, यू यानी आप हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके क्या है, पिता हैं, आपके पिता, आपके पिता। तो पिता की बहन आपकी क्या लगी, बुआ लगी, क्या लगी, बुआ लगी। तो बुआ की जो लड़की होगी डॉटर यानी आपकी क्या लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी, क्या लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। माता तो आपकी हो नहीं सकती है, ये बुआ है, बहन भी नहीं हो सकती, बुआ भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी क्या लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी माता है, सी कौन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सी माता है, तो सी माता है। ठीक है, ए और बी की, किसकी हैं, ए और, यानी ए और बी हम कहाँ रखेंगे, नीचे, क्योंकि ये किसकी हैं, माता है। ठीक है, यदि डी, यदि ध्यान दीजिए, यदि डी पति है बी का, यानी डी जो है क्या है, पति है किसका, बी का। ठीक है, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये पति है, ये पत्नी है दोस्तों। ठीक है, डी बी की क्या है, पति है। ठीक है, तो वी का, तो बी, सॉरी डी बी, तो सी कौन है, यानी ये जो है सी कौन है, किसकी, डी की, सी जो है कौन है, किसकी, डी की मुझे है। तो दोस्तों क्या कहे, ए बी इसकी क्या है, माता है, और इसका क्या है, पति है। तो पति की, यानी जो पति है, तो पति की पत्नी की जो माँ होगी वह उसकी क्या लगेगी, सास लगेगी दोस्तों, क्या लगेगी, सास दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया, सी माता है, तो सी हमने क्या लिख दिया, माता, ऊपर लिख दिया इसको। ए और बी की, तो ए और बी इसके क्या है, बच्चे, नीचे आ गए। ठीक है, ठीक है, बी का पति कौन है, डी है, बी का पति कौन है दोस्तों, डी है। तो बी सी की क्या माँ है, तो डी की क्या होगी, सास होगी ना, सासू माँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।